हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली द वेट इज ओवर। OnePlus ने अपनी नई सीरीज इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है OnePlus 8 सीरीज। OnePlus 8 आपको देखने को मिलता है छोटा भाई, और बड़ा भाई जो है वो आपका OnePlus 8 Pro। दोनों की यहाँ पर प्राइस पॉइंट निकल के आ चुके हैं, स्पेक्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स तो देने वाला हूँ, साथ में अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एज वेल एज आपको ये भी बताऊंगा क्या ये फोन लेने लायक है, इससे बेटर ऑप्शन आपको इसके कम प्राइस पॉइंट पे या ज्यादा प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं। सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन मैंने Oppo Ace 2 की वीडियो डाला था, जो कि आप बोल सकते हो OnePlus 8 किलर है और OnePlus 8 से भी कम प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलता है। जबरदस्त स्मार्टफोन है। तो अगर आपको उसके डिटेल्स के बारे में जानना है तो जरूर से आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। चलिए OnePlus 8 सीरीज की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी आ चुका है और ग्लोबली भी आ चुका है। चलिए सबसे पहले बड़े भाई के बारे में बात करेंगे, OnePlus 8 Pro के बारे में, क्योंकि वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्ड और डिजाइन की तो यहाँ पर अगेन टिपिकल जैसा OnePlus का बैक पैनल देखने को मिलता है। फ्रॉस्टेड टाइप का आपको ग्लास पैनल देखने को मिलता है। दिखने में अच्छा है लेकिन कुछ नया नहीं करा गया है, सेम टू सेम आपको डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन का हार्डिंग फीचर है। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है Quad HD+ रेजोल्यूशन के साथ में, एज वेल एज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है और आपको HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले काफी स्मूथ है, काफी बड़ा है और रिफ्रेश रेट भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर ये फोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में तो ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, जबकि ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 12GB की रैम मिल जाती है 256GB स्टोरेज के साथ में। एज वेल एज यहाँ पर जो आपको LPDDR5 का रैम टाइप देखने को मिलता है। UFS 3.0 का यहाँ पर आपको जो स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी फास्ट यहाँ पर ये रहने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो नो डाउट यहाँ पर आपको फ्लैगशिप चिपसेट मिलता है स्नैपड्रैगन का 865, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो परफॉर्मेंस हो गया या आपकी स्टोरेज लेवल हो गया, वो सारी चीज आपकी यहाँ पर मक्खन की तरह चलने वाली है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और एक हाईलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि ये फोन का कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है और ये आपका सोनी का IMX689 का सेंसर है, जबकि जो दूसरा कैमरा है वो भी आपको 48 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का आपको कलर फिल्टर का यहाँ पर एक कैमरा देखने को मिलता है। और ये कैमरा आपका 4K 60 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। एज वेल एज सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो सेल्फी में भी आपको EIS का स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ऑन पेपर तो काफी बढ़िया लग रहा है। वैसे मैंने रिव्यूज वगैरह भी देखा हूं तो कैमरा की डिपार्टमेंट में OnePlus ने काफी बढ़िया काम करा है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 10 मिल जाता है। ऑक्सीजनOS 10 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, NFC है, फेस अनलॉक का फीचर है, डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट मिल जाता है, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ में। अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोन के अदर फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर पहली बार आपको OnePlus में IP68 मतलब डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट का फीचर मिल रहा है। एज वेल एज यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट का यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोन के बैटरी लाइफ के बारे में तो यहाँ पर आपको 4510 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है। 30 वॉट की आपको रैप चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एज वेल एज आपको जो है वायरलेस चार्जिंग में भी 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, अगर आप वायरलेस यहाँ पर जो चार्जर OnePlus की तरफ से परचेस करते हो। तो ये पूरा पैकेज आपको OnePlus 8 Pro में देखने को मिलता है। अब OnePlus 8 जो है वो आपको काफी सिमिलर है, मतलब डिजाइन भी सेम है, प्रोसेसर भी सेम है और काफी चीजें सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। OnePlus 8 जो रेगुलर वाला है उसमें आपको डिस्प्ले थोड़ा डाउनग्रेड करके दिया गया है। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का पंच होल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है Quad HD से फुल HD कर दिया गया है। जो रिफ्रेश रेट है आपका 120 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज यहाँ पर कर दिया गया है। तो डिस्प्ले अच्छा है लेकिन वो लेवल का आप बोल सकते हो नहीं है। एज वेल एज हम दूसरी चीज डिफरेंस की बात करें तो रेयर कैमरे को लेके, जो OnePlus 8 रेगुलर वाला है उसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 48 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो आपका 16 मेगापिक्सल का हो गया। जो तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस
ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है, टेलीफोटो लेंस यहाँ पर यूज नहीं करा गया है। तीसरी चीज जो कि आपको चेंज देखने को मिल जाती है OnePlus 8 Pro के कंपैरिजन में, तो बैटरी लाइफ जो है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी कम करी गई है। यहाँ पर आपको जो है 4300 mAh के आसपास की बैटरी मिल जाती है और यहाँ पर जो आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ये सारे फीचर्स जो आपको OnePlus 8 और 8 Pro में देखने को मिलते हैं। अब सबसे मेन बात की अगर हम बात करें जो कि ये फोन के प्राइस पॉइंट, जनरली अगर हम OnePlus के फोन लेते हैं तो पहले हम 2014 में जब ब्रांड आया था तो वैल्यू फॉर मनी को देखते थे, लेकिन ये बार प्राइसिंग अगर आप सुनोगे तो आप एकदम से शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि OnePlus 8 की जो छोटा भाई है उसकी प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो बेस वेरिएंट है वो आपको 699 आप बोल सकते हो डॉलर्स में लॉन्च हुआ है। तो इंडिया में कन्वर्ट करके बताओ तो तकरीबन 53,000 रुपीस का लॉन्च हुआ है, जबकि बड़ा भाई का जो बेस वेरिएंट है 8128 8 Pro की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग आपका 899 डॉलर्स का लॉन्च है। मतलब इंडिया में आप कन्वर्ट करते हो तो लगभग 68,000 रुपीस यहाँ पर पड़ता है। तो 53,000 का आपका OnePlus 8 है और आपका 68,000 के अराउंड जो है OnePlus 8 Pro का बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, काफी एक्सपेंसिव है। OnePlus से हम ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मैं मेरे ओपिनियन की अगर हम बात करें तो नो डाउट OnePlus 8 एज वेल एज OnePlus 8 Pro फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन है, कैमरा इंप्रूव हो गए और बहुत सारे आपको नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। बट OnePlus से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि Xiaomi हो गया, Realme हो गया, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। लेकिन OnePlus हर साल जो है प्राइस पॉइंट अपने डिवाइसेस के बढ़ाया जा रहा है और पर्सनली मुझे यहाँ पर ये चीज अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि OnePlus जैसे ब्रांड से हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हमें फ्लैगशिप कैटेगरी में देगा, लेकिन अब जो OnePlus के प्राइस पॉइंट जो है फ्लैगशिप टाइप के ही हो गए। तो फोन नो डाउट अच्छे है, प्राइसिंग भी अच्छी खासी यहाँ पर OnePlus चार्ज कर रहा है। तो मेरा यही क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आपको 70,000 रुपया OnePlus पे इन्वेस्ट करना है तो आप सैमसंग का Galaxy S20 क्यों नहीं परचेस करोगे? मेरे दिमाग में तो यही है। मोस्टली जो है मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई अगर OnePlus और सैमसंग के दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा S20 सीरीज के साथ में ही जाओ, क्योंकि OnePlus अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सैमसंग की S सीरीज है उसकी अलग ही एक यहाँ पर वैल्यू है। तो OnePlus वाले से यही मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि भाई पहले जैसा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बनाओ, तब जाके जो है मिड रेंज का या 30,000 35,000 में भी हमें जो है फ्लैगशिप एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल पाए। लेकिन अगर आप 50 55 70,000 तक के पहुंच जाओगे तो मुझे नहीं लगता OnePlus जो है पहले जैसा यहाँ पर जिसकी पॉपुलैरिटी थी अब यहाँ पर होगी। वैसे सेल जो है इसका आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, बट मुझे इतना खास यहाँ पर ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिवाइस नहीं लगे। ओवरऑल फोन अच्छा है लेकिन प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से काफी एक्सपेंसिव है। तो ये थी मेरी वीडियो। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको 53,000 या 68,000 रुपीस में OnePlus 8 एज वेल एज 8 Pro कैसे लगे? क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे या सैमसंग के या आईफोन के डिवाइसेस परचेस करोगे इतने हाई प्राइस पॉइंट पे? जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। से होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।